हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनिर्बान हियर। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं एंड कौन सी चीज की जरूरत है आपके रिलेशनशिप को अभी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो ये आप अगर लड़की हो या फिर लड़के हो तो ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूंगा, वो है सोल। एंड सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप भी इस रीडिंग पे शामिल हो सकते हो अगर आप कोई भी कम्युनिटी एंड बैकग्राउंड से हो। नेक्स्ट, इस रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर अब अभी देख रहे हो डेफिनेटली इट इज गोना रेजोनेट। अगर आप बाद में भी देखोगे इट इज स्टिल गोना रेजोनेट। नेक्स्ट, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि आपके लाइफ से हूबहू मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। बट अगर आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली सोचेंगे कि क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों आप ये वीडियो के पास आई हो या फिर आए हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो इंट्यूटिवली देखिए। तो पहले मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये 3 कार्ड्स, जहाँ पे आप एक रैबिट को देख सकते हो, जहाँ पे आप एक बैट को देख सकते हो, एंड उसके बाद स्पाइडर को देख सकती हो या फिर देख सकते हो। सो आप जल्दी जल्दी ये 3 कार्ड को फोकस कर लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं अभी ऐसी तरीके से दिखा रहा हूँ आप लोगों को कार्ड्स। सो ये है 3 कार्ड्स, आप लोग देख लीजिए इंडिविजुअली कि कौन से कार्ड्स पे आप फोकस करना चाहते हो। एक है रैबिट के कार्ड, दूसरे बैट के कार्ड, एंड तीसरा है स्पाइडर के कार्ड। ओके, नाउ मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोल दे रहा हूं कि क्या है। ये है रैबिट, ये है बैट, रैबिट एंड बैट, एंड ये है स्पाइडर। देखिए, इंट्यूटिव हो जाइए, इंट्यूटिवली इस कार्ड्स को देख लीजिए अभी, क्योंकि किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। आपको आपको खुद अपने डेस्टिनी को चूज करनी है। सो पहले इंट्यूटिव होके कार्ड को चूज कीजिए। आप टाइम स्टैम्प्स देख के भी चूज कर सकते थे, चूज कर सकते हैं आपके नंबर्स को देखते हुए। ओके, तो पहले इस टाइम पे ही आप लोग चूज कर लीजिए। ठीक है ना। आप में से जो लोग रैबिट कार्ड को चूज किए हो, तो आपके लिए मैं देख रहा हूं अभी आपकी रिलेशनशिप कहाँ पे है, क्यों और कौन सा ऑब्स्टिकल्स अभी आपके रिलेशनशिप पे है, और कहाँ पे आपके रिलेशनशिप जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज का जरूरत है आपके रिलेशनशिप में। मैं देख रहा हूँ जो लोग रैबिट कार्ड चूज किए हो उन लोगों को 10 ऑफ शोर्स मिला है, एंड एट द सेम टाइम 5 ऑफ शोर्स मिला है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, बट आप लोगों का खराब टाइम अभी भी, मतलब खराब टाइम खत्म होने वाला है, बट बहुत कुछ दिन ही पहले ही वो खराब टाइम ऑलरेडी गुजर गए हैं। सो हो सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था जिसके लिए बातें बंद है। आप सोच रहे हो कि कौन सही है कौन गलत। वेल, आप इसमें आपका कोई गलतियां नहीं था। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई आपके पार्टनर शायद जीत के लिए आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था उसके बजाय तो आप नहीं थे, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था, एंड फाइनली आप ही को सॉरी बोलना हो रहा है, पड़ रहा है। बट यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि ईगो इश्यूज है। मेरे ख्याल से ब्रेकअप मैं नहीं बोलूंगा, बट सेमी ब्रेकअप पोजीशंस पे है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी हो सकता है। मतलब 10 ऑफ शोर्स यानी कि रूइन हो सकता है, कार्मिक रिलीजेस। यानी कि आप जिस रिलेशनशिप को इतना शिद्दत से मानते थे, जिस रिलेशनशिप को इतना प्यार से मनाते थे, जिस पर्सन के लिए सब कुछ करते थे, वही पर्सन अचानक बदल जाए, वही पर्सन आपको बोले कि नो यू आर नॉट गुड एनफ, कि आप सही नहीं हो और मेरे मेरे को कोई दूसरा पसंद है, मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, या फिर आप कुछ अलग बन जाओ, या फिर आप जॉब कर लो, या फिर आप कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। तो बुरा लगता है ना, दिल का बुरा लगता है कि रातों रात कैसे वो पर्सन चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ, सिर्फ अपने जिद के वजह से कोई आपके साथ एक आर्गुमेंट हुआ था, और किए थे, इंटेंशनली किए थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किए थे। कोई दो बेस्ट फ्रेंड है आपके पार्टनर का, या फिर आपका दो बेस्ट फ्रेंड की वजह से आपने कुछ गलत बहकावे में आ गए, एंड कुछ हुआ, कुछ जरूर हुआ। बट
अभी भी पूरा चीज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हालांकि इस रिलेशनशिप पे बहुत गंदा फेज से ये रिलेशनशिप जा रहा था, बट फिर भी एक नए सन का ऑप्शन है। सो हो सकता है किसी का डिफीट हुआ हो, बट वो डिफीट से आप लोग आगे आ रहे हो। एंड मैं अभी देखूंगा कि क्यों ये सारे चीज हुआ, क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिफीट हुआ, इसकी वजह क्या है। इसका वजह है साफ साफ पेंटिकल्स ऑफ, सॉरी, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पेज ऑफ वंस, यानी कि प्रिंसेस ऑफ वंस एंड थ्री ऑफ वंस। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी जो बहुत ही डिमांडिंग है, जो बहुत ही पैशनेट है, मतलब जो कमिटमेंट दे ही दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके मर्जी वाइज आपने कुछ काम नहीं किए हैं। एंड एट द सेम टाइम कोई मेल एनर्जी जो कि काम को लेके बहुत बिजी है, कैरियरिस्टिक है, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, बट उस फ्यूचर में आपको नहीं शामिल कर रहा था। सो बेसिकली मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बोथ मेल डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स आर वेरी मच स्केर्ड दिस, दोज ऑफ यू आर चूजिंग रैबिट कार्ड, मतलब जो लोग रैबिट कार्ड चूज किए हो, अगर आप एक लड़की हो तो आपका पार्टनर आपको टाइम ज्यादा नहीं दे रहे, आपको फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में नहीं बोलूंगा, आई कैन से कि इग्नोर कर रहे हैं आपको और घुमा रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से और भी एक चीज है कि न्यू ग्रोथ आप लोगों को नहीं मिल रहा था। आई थिंक आप लोग कुछ अलग तरीके से लाइफ को देखना चाहते थे और आपको आपके पार्टनर उनके तरीके से लाइफ को दिखाना चाहता था। तो मेरे ख्याल से आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट में नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस, आप अगर एक लड़की हो तो आपका रूम नहीं मिल रहा था। हो सकता है आपको लगता था कि यही पार्टनर जो आपको बहुत सपोर्ट करता था, जो आपको बहुत मिस करता था, जो आपके लिए बहुत कुछ करता था, छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता था, छोटे छोटे चीज पे आपको कॉम्प्लीमेंट देता था, यही पार्टनर कैसे पूरा इग्नोर कर सकता है आपको। यही पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, जेलसी, मैं जेलसी के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वो पार्टनर बहुत ज्यादा अपना 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 अपना, मैं ही सब कुछ, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा काम, मेरा टाइम नहीं है, मेरे को मत कॉल करो, मेरे को मत मैसेज करो, ऐसा चल रहा है। अपरेंटली किसी किसी का फीमेल को लिए मैं देख रहा हूँ, अगर आप एक मेल और ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपके फीमेल पार्टनर भी सेम चीज ही कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे। मतलब क्या है कि हो सकता है वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी है, वो आपके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ हर वर्क, बिकॉज ऑफ हर फैमिली। ये भी हो सकता है वो आपको ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसको कोई और पसंद हो, यानी कि वो कोई ऐसे डीप कनेक्शंस नहीं, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, या फिर आप बोल सकते हो जस्ट अ नो स्ट्रिंग अटैच कनेक्शन से आपके फीमेल अभी किसी से बात कर रहे, बहुत फायरी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, यानी कि आपके साथ वो कनेक्शंस पे थे बट अचानक उसको कोई अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। बट ये अच्छा लगना और क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या ये सच में आपको छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ पे आपके रिलेशनशिप जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप एक फीमेल हो तो आपके रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम है अभी ग्रोथ, क्योंकि आप अभी इस रिलेशनशिप को कोई ग्रोथ नहीं देख पा रही हो, या फिर आपके पार्टनर आपको कोई ग्रोथ नहीं दे रहे, या फिर आपके पार्टनर हमेशा उनके हिसाब से चीजों को चला रहे, आपको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। एंड अगर आप एक मेल हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर है, वो अपने करियर, अपने खुशी, अपने फैमिली, अपने चीजें को ज्यादा फोकस कर रहे, आपको ज्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे, एंड ऊपर से वो पर्सन किसी दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नो स्ट्रिंग अटैच्ड में बिजी है। और ये भी हो सकता है कोई स्कूल या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के कम्युनिटी, स्कूल के कम्युनिटीज को लेके बहुत ज्यादा बिजी है, तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट एंड टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये जो लोग रैबिट कार्ड चूज किए हो, यहाँ पे सपोर्ट, सेंसिटिविटी, टाइमिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बातें करने का एक प्रॉपर वे आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। अब देखूंगा कि कैसे, कहाँ पे ये जाएगा, ये रिलेशनशिप कहाँ पे जाएगा। वाओ, यहाँ पे इल्यूसिव सक्सेस। तो देखो आप लोग जो, एंड एट द सेम टाइम फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जो नंबर वन कार्ड को चूज किए हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का जो अभी का जो सोच है, ये सोच आप लोगों का एक प्रॉब्लम ले आ सकता है, मतलब प्रॉब्लम में ले आ सकता है। तो हो सकता है
आपके पार्टनर का सच में, ये अगर मेल हो फीमेल हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे और आपके पार्टनर के पास बहुत सारा ऑप्शंस भी है। तो हो सकता है जो लोग रैबिट कार्ड को चूज़ किए हो, आप लोग अभी भी कुछ गलत फहमी में हो, कुछ बहुत ज़्यादा हवा का पुलाव बना रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सक्सेस उतना ज़्यादा अभी ऑन दिस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपके रिलेशनशिप ऑन द राइट पथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिलेशनशिप पे डीप इन इनसाइड आप लोग बोथ डरते हो, बट आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। आप लोगों का बहुत सारा वर्क करना चाहिए, बट यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, मान लो हाँ से हाँ मिला के जा रहे हो, ना से ना मिला के जा रहे हो। डीप इन इनसाइड आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है आप एक इल्यूसिव सक्सेस को पीछे भाग रही हो या फिर भाग रहे हो, बट डीप डाउन इनसाइड आपको एक डर है। इन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये इसको आप बोलो, मना करो कुछ चीज करने के लिए। तो वो चीज को आप सुनने की ट्राई करो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जा रहे हो और आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए हो। अगर सेम सिचुएशंस आप फील कर रहे हो कि शायद हो सकता है कि मेरे पार्टनर किसी और के साथ बिजी है, तो यहाँ पे एक चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ भी बिजी है, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी और चीज के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो क्या होगा, आखिरकार क्या होगा? इस रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, इस रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए आपको आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स में फोकस करनी है, एग्जिस्टिंग काम पे फोकस करनी है। साफ साफ मैं एक देख रहा हूँ कि फिनेंस इज अ मेजर फैक्टर इन दिस रिलेशनशिप। जो लोग रैबिट कार्ड चूज किए हो, ये आप इनसिक्योर फील कर रही हो या फिर कर रहे हो, आपके पार्टनर भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बिकॉज आपके करियर इश्यूज है, उनके करियर इश्यूज है। हो सकता है फाइनेंस एंड करियर आर बिकमिंग अ बिग फैक्टर इन योर लव लाइफ और इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है आपके फैमिली भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इमेच्योरिटी की वजह से। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, आपको वहीं पे काम करना होगा। सो इसको आपको मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि आपको मूव ऑन करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही टिक रहो, बट अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। अगर आप अभी करियरिस्टिक नहीं हो, यानी कि आप कंप्लीटली मैरिड हो, तो आप फोकस करो कैसे आप घर को संभाल सको, क्योंकि ये एक रफ फेज चल रहा है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर रफ फेज पे आप अपना पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास चले जाओगे या फिर मूव ऑन करना जरूरी है। रफ फेज का मतलब ये है कि यहाँ पे डट के आपको मतलब खड़ा रह के आपको ये चीज को मुकाबला करनी है या फिर करना है। तो देखो, हर रिलेशनशिप पे अप्स एंड डाउन्स आते ही है, बट उस टाइम पे क्या करना है, डट के खड़े रहना है, अपना स्ट्रेंथ का एक एग्जाम देना है और वो एग्जाम पे आपको पास करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि एनर्जीज आपके लिए क्या बोल रहे हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड का फर्स्ट मैसेज है ऑल टायर्ड अप, यानी कि ये सिचुएशंस बहुत ही गंदा है, क्योंकि आप लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही हो। यहाँ पे मेस्ड अप सिचुएशंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दूं, नहीं छोड़ना नहीं है, यहाँ पे डट के खड़े रहना है। बुरा फेज है, बदल जाएगा, बहुत जल्दी बदलने वाला है। सो वेट करो, मूव ऑन मत करो। नेक्स्ट, यस, द थिंकिंग वेमेन इन दैट सेंस, आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहे हैं, हो सकता है आप टैरोट देख रहे हो, आप लोग एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, ज़ोडिएक साइन देख रहे हो, बट एक चीज आप मिस नहीं कर सकते हो कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको करा रहे हैं। शायद ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है। तो जो भी चीज आपको मिल रहे है उस पर फोकस करो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि सोचो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो एंड उस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है, और इसी के चलते हुए आप एक ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो आपको भाव नहीं देते, जो आपसे बातें नहीं करते, जो आपको कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशंस में है और आपको लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं, ऐसे गलतफहमी में मत रहो। मेरे ख्याल से और भी एक चीज, मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपको दिन में एक बार जरूर बात करता है या फिर मैसेज तो होता ही रहता है, और आपको लगता है कि ये पर्सन शायद किसी दूसरे ऑप्शन से है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये पर्सन शायद बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो जरा गौर से सोचिए कि क्यों वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि वो काफी सॉर्टेड है आपके वजह, मतलब आपके साथ। नेक्स्ट,
किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है और आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चॉइस करेंगे आपको छोड़ के। नहीं, आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को मिस नहीं करते हैं तो या में भी आप गलत हो। मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, जो सेपरेशंस में जा रहे हैं और फिर भी सोच रहे हो कि सेपरेशंस के बाद भी आप लोग एक हो पाओगे। नहीं, ये कार्ड आपको साफ दर्शा देते हैं कि भाई सोचो क्यों वो एक होंगे। इसी टाइम पे अगर किसी से आप मिले हो रिसेंटली 1-2 महीने में, 1 सप्ताह के अंदर, उसको एक्सेप्ट करो। शायद ये हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करके अभी भी पास के पीछे पड़े हो। ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट, 2 कार्ड्स आया है। अप्रिसिएशन मिल जाएगा एंड जाएगी एंड जर्नी। यस, दैट्स व्हाट आई वांट। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि जर्नी एंड अप्रिसिएशन, यानी कि चाहे कितना ही गंदा फेज क्यों ना हो, अगर आप डट के मुकाबला करोगे या फिर करोगी तो ये आप ही का बैटल है। यानी कि रिलेशनशिप चाहे डिफीट में हो, रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहे हो, रिलेशनशिप में बातें ज्यादा नहीं हो रहे हो बट हो रहे हो, बट इस टाइम पे अगर आप उसको बोलोगे कि ठीक है, I'll be there, I'll be there, मैं रहूंगा या फिर मैं रहूंगी, मैं मेरे आखिरी दम तक कोशिश करूंगा या फिर करूंगी कि जैसे तैसे करके करियर में डेवलपमेंट आए, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट आए, कुछ एक नए चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो जरूर यही आपका सक्सेस बन के रह जाएगा या फिर जाएगी। तो फिलहाल हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस चल रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरे पर्सन के साथ बातें कर रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप सच्चाई के राह पे रहेंगे, वो उसका मिस्टेक्स को वो समझ पाएगा एंड आपके पास आके वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप को अब भी टाइम है उसके साथ खुल के बातें को डिस्कस करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं ऑलरेडी किसी के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास वेट मत करो, मेरे लिए वेट मत करो, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको भी वो लोगों से बात करना बंद कर देनी चाहिए या फिर कर देना चाहिए। एक चीजों पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, मैं जो देख रहा हूँ कि ये प्रेजेंट रिलेशनशिप काम तो करेंगे बट इसके लिए कुछ नए टॉपिक, नए चीजें आपको ले आनी होगी या फिर ले आना होगा। सोचो कौन से नए चीज आप ले आ सकते हो। एंड द फर्स्ट थिंग्स, आपके करियर डेवलपमेंट, आपकी कुछ डेवलपमेंट। हाँ, मेकअप पे फोकस कर सकती हो, फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकती हो, स्टडीज पे फोकस कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप कुछ एक्सरसाइज, बिजनेस, जॉब, कैरियर, इस पे फोकस करो। जैसे ही इस पल्ला थोड़ा सा अप हो जाएगा वैसे ही वो आपके पास आ जाएंगे। सो कैरियर वुड बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। तो आप में से जो लोग ये बैट कार्ड को चूज किए हो तो उनका कार्ड देख लेते हैं क्या है, आपके रिलेशनशिप कहाँ पे है। देखो आपके रिलेशनशिप है मेटेरियलिस्टिक वर्क चल रहे, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एट द सेम टाइम ग्रेट स्ट्रेंथ। सो आपके रिलेशनशिप, जो लोग बैट कार्ड चूज किए हो, आप लोग वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। आप लोग वेट कर रहे हो कब आपका पर्सनल लाइफ में कुछ डेवलपमेंट आए, कब आपके पार्टनर आपको आके बोले कि वो आपको पे इंतहा मोहब्बत करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रही हो। आप लोगों के लिए प्यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी के सहारे आप लोग जीते हो। हालांकि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीख रही हो, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहे हैं, किसी किसी के लिए रूट चक्र ओपनिंग हो रहे, सोलर प्लेक्सिस चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एंड एट द सेम टाइम हार्ट चक्र भी ओपन हीलिंग चल रही है, ये फिर चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई किसी लोग टैरोट भी सीख रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जा रहे हैं। स्टक सिचुएशंस था, धीरे धीरे वो सिचुएशंस और भी बेहतर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका स्ट्रेंथ अभी आप लोगों को मिल रहा है कि आपको भी पता चल जाएगा बहुत कुछ दिन पहले, या फिर पता चल गया है कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि इस रिलेशनशिप में आपको और भी कुछ दिन वेट करनी है या फिर करना है।
ये रिलेशनशिप भी वर्क करेगा, बट इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, इनर इंजीनियरिंग की जरूरत है, इनर वर्क की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है या फिर करनी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बिजी है या फिर काम के प्रेशर में बहुत ज्यादा बिजी है, सो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसको आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है या फिर करनी है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ बोले कि ये होगा तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा मैं। तो इसी को लेके आप लोग चल मतलब आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रहना है। मतलब अभी आप अपने डिसीजन से हट नहीं सकती हो या फिर सकते हो। एक फिक्स स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको लेनी है, जो डिसीजंस आपको फ्यूचर में मदद करेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट तो नहीं, बट फिर भी मैं एक चीज देख रहा हूं कि फीलिंग स्टक, मतलब जैसे कन्वर्सेशंस आप चाहते हो वैसे कन्वर्सेशंस नहीं हो रहे। हो सकता है कि चीजें थोड़े थोड़े करके डेवलप्ड हो जा रहे हैं, बट ज्यादा नहीं हो रहे। सो आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ऐसा है, क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, यानी कि कब मेरे को क्या क्लैरिटी मिलेगा, क्या मेरे पर्सन मेरे लिए लॉयल है। हाँ, आपके पर्सन लॉयल तो है, बट आपके पर्सन का मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको वो बहुत नए हैं, उसको बहुत सारी चीज नहीं पता है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो उसको पता नहीं है, उसको साफ साफ पता नहीं है कि कैसे एक लव रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता है। वो बहुत अखड़ू है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है वो बहुत ही करवा बात बोल देता हो सकता है वो कम्प्लीमेंट करना ना, मतलब उसको पता नहीं है। तो इसको उसको सिखाना होगा, एंड इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वो करेगा, वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, बट कुछ दिन के बाद। तो मैं देख रहा हूं कि कौन सा ब्लॉकेजेस अभी भी है आपके रिलेशनशिप में। देखो, ब्लॉकेजेस ये है कि 10 ऑफ शोर्ड्स, यानी कि आपको क्या लग रहा है, इस पर्सन के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बट जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो तब भी ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा पानी दे देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग मतलब खुद को बोल रहे हो कि भाई हद हो गया है, अभी तो मैं कुछ नहीं फोकस करूंगा, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ ना कुछ अलग ही हो जाता है मेरे साथ। तो इसीलिए आप लोग सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हो, एंड आप लोग बोल दे रहे हो कि भाई दिस इज इट। हाँ, ये आप सही कर रहे हो, क्योंकि गलत बहुत कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, और आपके ऊपर ही सारे कुछ बीते हैं। यानी कि 10 सोर्स, यानी कि एक टाइम ऐसा भी आया था रिलेशनशिप पे जैसे कि आपको लगा था कि ये मूव ऑन ही है, मतलब उसके तरफ से कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हो सकता है वो आपका मेन मेन डेट्स भूल गए हो, सरप्राइज भी आपको सरप्राइज देना भूल गए हो, आपसे बातें करना भूल गए हो। तो कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स उनके तरफ से हुआ है, कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपके तरफ से हुआ है। एक ये रिलेशनशिप का पास्ट बहुत गंदा था। तो हो सकता है कि आपके पास बहुत गंदा था, हो सकता है आपके पार्टनर के पास बहुत गंदा था। तो एक बहुत बुरा पास्ट की वजह से भी शायद इस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जा रहे हैं। शायद आप उसको प्योरली ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो या फिर कर पा रहे हो, है ना, वो भी आपको प्योरली ट्रस्ट नहीं कर पा रही है या फिर कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए ये एक लास्ट चांस है, और इसीलिए आप लोग बोल दे रहे हो कि अगर ये होगा तो ही होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो आप लोग भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हो। हालांकि इस सिचुएशंस में मैं एक चीज देखा हूं कि हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशंस के बाद आप आए हो, बहुत दिन के बाद आप लोग मिल रहे हो, तो ये सोच रहे हो कि क्या ये सिचुएशंस फिर से पहले जैसा हो जाएगा या फिर से एक ब्रेकअप आ रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। वाओ, ये देखो नाइट ऑफ शोर्स, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये बोल दे रहे हैं कि देखो बहुत ज्यादा क्विक एक्शंस लेना है। यानी कि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे रियूनियन का चांसेस है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत दिन से एक पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, तो वो पर्सन आ रहे हैं कब, 1 से 11 दिन के अंदर। बट ये पर्सन जब आएंगे, ये पर्सन कुछ गुस्सा उतारेंगे, यानी कि ये पर्सन का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो जब भी आएंगे, ये पर्सन आएंगे और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने ये गलत किया था, आपने ये गलत किया था, आपने ये किया था, आपने वो किया था। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेनी है या फिर लेना है। मैं देख रहा हूं एक बहुत स्विफ्टली एक पर्सन आ रहे हैं। हाँ, इसका एनर्जी में बोल सकता हूँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ, ये बेसिकली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सैज हो सकता है इसका एनर्जी, और टॉरस वर्गो कैप्रिकन भी हो सकता है। मैं देख रहा हूँ एक कम्युनिटी, देख रहा हूँ कि एक आफ्टर काइंड ऑफ मेरे ख्याल से 4 महीने या फिर 2-3 महीने आफ्टर जनवरी से
एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के पास आया है कि वो धीरे-धीरे बदलते जा रहे हैं, तो आपके पार्टनर बहुत स्वीटली आपको मदद करेंगे, बहुत स्वीटली आपको आएँगे एंड वो आपको समझा देंगे कि देखो भई, एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, तो आपकी भी गलती थी, मेरा भी गलती था। तो ये गलती के एहसास उसका हो जाएगा, तो वो आज आ रहे हैं, सॉरी भी बोलेंगे, बट ये पर्सन को हमेशा एक आर्गुमेंट्स ले करना ही है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका, वो जो भी बोल रहे हैं उसको सुनो एक कान से और दूसरे कान से निकाल दो। ये पर्सन अभी डिसाइड किए हैं कि आपसे वो मिलेंगे, क्योंकि बहुत पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। वो कनेक्शंस कोई नहीं समझ सकता है एंड बहुत दोनों ही बहुत रोए हो, किसी-किसी के लिए बहुत ज़्यादा दर्द भी है पास्ट में। तो बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा कट्स हैं दिल पे, हाथ पे एंड उसके बाद फाइनली आप लोग मिल रही हो या फिर मिल रहे हो अरसों के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, शायद किसी-किसी के लिए लग सकता है उनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी बदल रहे, बहुत पैशनेट हो जा रहे। उन लोगों को शायद लगता है कहीं मैजिक तो नहीं हो गया है। मैजिक नहीं है, ये आपके खुद का मैनिफेस्टेशंस का फल है ये, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किए हो। एंड किसी-किसी के लिए हो रहा है कि अपना गलतियों का एहसास हो जाने के बाद इंसान ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। सो जो भी था, जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, उस चीज़ का आपका आंसर्स आ जा रहा है। तो जो भी आंसर्स आप ढूँढ रहे थे, वो क्लैरिटी आपके पास आ जा रहे हैं। ये आंसर्स पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है। अभी देखूँगा कि कौन सी चीज़ को यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिलेशनशिप पे फोकस करने के लिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप ज़्यादा डाउट मत करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज में हो, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। तो शायद आपको लग रहा है कि आप का पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बने ही नहीं है। शायद आपको लग रहा है कि आप गलत हो और आपके पार्टनर गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बेसिकली आप इस पार्टनर को डाउट कर रहे हो, बट आप एक चीज को डाउट नहीं कर रहे हो कि जो मिस्टेक्स आप डाउट कर रहे हो सके ये मिस्टेक्स आपके अंदर भी है, बट शायद आप उस गलतियों को समझ नहीं पा रही हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो। तो बिजी होना, एक आपको होना ही है बिजी, क्योंकि बिजी हो जाने से बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, उतना ज्यादा मिस आप नहीं करोगे, उतना ज्यादा लूप होल्स उनके बारे में आप नहीं सोचोगे, उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आप जब भी कुछ ज़्यादा आपके एंग्जायटी ट्रिगर्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे गलत मत सोचो। उस टाइम पे एक पेपर पे सारे एंग्जायटीज़ को लिख के आप जला डालो। ये आपके लिए ही बेहतर होगा अगर आप, या फिर होगी अगर आप जला डालते हो। 3 थिंग्स आप प्रतिदिन, यानी कि एवरीडे मैनिफेस्टेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस एक ऐसा ओनली वन टेक्निक है जो आपको बचा सकता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक बार आप बोलते हो कि हाँ ये सही है, एक बार बोलते हो गलत। सो बहुत ज्यादा डाइकोटमी में चले जाते हो, करूंगा या नहीं करूंगा, ये है या नहीं है, यस और नो पे चले जाते हो। मन का सबकॉन्शियस माइंड खींचते राइट साइड पे और कॉन्शियस माइंड खींचते लेफ्ट साइड पे। सो बहुत ज्यादा आप लोगों का ये ऐसा डाइकोटमी चलते ही रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डाइकोटमी को हटाइए, ओवर थिंकिंग को हटाइए, प्रोक्रेस्टिनेशंस, कंफ्यूजन्स को हटाइए, क्योंकि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से आप सोच नहीं पाते हो ठीक से, कंफ्यूज हो जाते हो, चीज़ें स्टार्ट करते हो उसके बाद खो जाते हो। एंड ये संतुलन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लाइफ में। तो संतुलन को और भी बेहतर बनाने के लिए, इंट्यूशंस को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको क्या करनी है या फिर क्या करना है, मेडिटेशन के साफ साफ बहुत ज़रूरत है। तो मैं देखूंगा अभी एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि कौन से चीज़ पे एनर्जी आपको बोल रहे हैं फोकस करने के लिए। एनर्जी फर्स्ट आपको बोल रहे हैं कि डोर टू स्पिरिट एंड फर्स्ट चक्रा। सो रूट चक्रा पे फोकस कीजिए। एंड डोर टू स्पिरिट मतलब क्या है कि आप लोग जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हो, जो रीसेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप लोगों के लिए हुए हैं या फिर हुई है, तो ये डेवलपमेंट आप लोगों को काम आ रही है। स्पेशली अगर आप रूट चक्रा पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हो, एंजाइटी अटैक आते हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं आप लोगों को। अगर आप सब एफर्मेशंस यूज करोगे कि आई रिलीज माय स्पिरिट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, या फिर ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, अल्लाह के लिए, गॉड के लिए, कोई भी आप एफर्मेशंस यूज करती हो या फिर करते हो, ये आपके लिए अच्छा है। स्पेशली लम, यानी कि लम, LUM, यहाँ पे आप बोल सकते हो लम,
ऐसे करके अगर आप चैंट कर सकती हो या फिर कर सकते हो फॉर 3 मिनट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा असरदार हो जाएगा। स्पेशली रूट चक्रा, अगर आप रेड कपड़े या फिर रेड चीज इस्तेमाल करेंगे, रेड मोबाइल वॉलपेपर इस्तेमाल करेंगे, रेड बेडशीट इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। सो रेड कलर इज गुड फॉर यू। आप तिलक भी लगा सकती हो रेड कलर की। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ क्या, देखो एनर्जी ओरेकल कार्ड आपको दिखा रहा है कि थर्ड चक्रा, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि पर्टिकुलरली सोलर प्लेक्सिस एक ऐसे चक्रा है जहां पे आपका एंगर, जहां पे आपका क्रिएटिविटी, जहां के आपका कॉन्फिडेंस सब स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए आपको आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रास के ऊपर भी फोकस करनी है या फिर करना है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का मंत्र क्या है? रम, यानी कि RUM। आप ऐसे बोल सकते हो रम, वो भी 3 मिनट्स। एंड इसके लिए आप टाइगर आई क्रिस्टल भी यूज कर सकती हो या फिर कर सकते हो, और कई भी येलो प्रोडक्ट्स, यानी कि आप येलो कलर के बेडशीट, येलो कलर के मोबाइल वॉलपेपर, सूर्य मंत्रा, सुबह उठना, नमक कम खाना, ऐसे अगर प्रैक्टिस करते हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी है, आप लोग खाने में बहुत ज्यादा नमक दे देते हो बिना स्वाद चखे ही, ये एक आप लोगों का हैबिट है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी अब दबा के रखते हो। तो ये मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ज्यादा नमक खाने से सन वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा नमक खाने से पहले 2 बार सोचिए। नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ आपकी जरूरत है वो स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी और मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूं आपके एंजल्स आपको स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो हो सकता है आप डट के मुकाबला तो करोगे, एट द सेम टाइम जो चीज का तलाश है आप लोगों का वो चीज आपको मिल जाएगा। ये आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर हीलिंग करवानी है या फिर करना है। आप सबलिमिनल एनर्जीज भी म्यूजिक सुन सकती हो, या फिर मेडिटेशंस कर सकती हो, चैंटिंग कर सकती हो, प्रेयर्स कर सकते हो। टैरो रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो टैरो रीडिंग भी खुद कर सकती हो, खुद के लिए डिविनेशन टूल ट्राई कर सकते हो, पेंडुलम ट्राई कर सकते हो, क्रिस्टल ट्राई कर सकते हो, कुछ भी जो आपके दिल को अच्छा लगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो हो तो जा रहा है फ्यूचर में, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का जरूरत है। आप भी पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो या फिर सोचते हो, और पास्ट का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हो। तो हो सकता है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का ये भी एक है कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। ये भी है अगर आप सेपरेटेड हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं रीयूनियन हो सकता है मैरिज का, यस। यहाँ पे और भी एक चीज है, हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है बट फिर भी सेपरेटेड हो, वहां पे भी एक चांस है। यहाँ पे और भी देख सकता हूँ कि सेकेंड मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हो तो सेकेंड मैरिज का चांसेस है। यहाँ पे और भी एक चीज देख रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एरोगेंट था, आर्गुमेंटेटिव था, बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई करता था, वो पर्सन शांत हो जा रहे, वो पर्सन आपको समझ रहे, तो एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप में। अभी रिलेशनशिप पे छोड़ मत दो एंड पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचरिस्टिक बन जाओ, फ्यूचरिस्टिक हो जाओ। जितना फ्यूचरिस्टिक आप हो पाओगे उतना ही आपके लिए ये रिलेशनशिप बेनिफिटेड होगा रिलेशनशिप के लिए। ये और भी एक कार्ड मैं बोल दे रहा हूँ कि सिंस ये यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो आप आर्कएंजल माइकल का प्रेयर्स भी गूगल से भी देख सकते हो या फिर कोई भी इंटरनेट से भी देख सकते हो। यहाँ पे और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एंजेलिक प्रेयर्स, एंजेलिक नंबर्स शायद आप दिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको अवेयर कर दे रहे हैं कि आपको कहीं नए रूट पे तो नहीं जानी है या फिर आपको नहीं जाना है, आपको जो एग्जिस्टिंग पथ है उसको और भी अच्छे तरीके से समझना है या फिर समझनी है। तो आप लोगों को कोई नए पर्सन नहीं मिल रहे, जो भी प्रेजेंट रिलेशनशिप का लूप होल्स था वो लूप होल्स को आप लोग मतलब प्रॉपर वे में हील करवा रही हो या फिर करा रहे हो। तो मेरे ख्याल से एक हीलिंग एनर्जी आप लोगों को मिल रहा है। एंड साउंड बोल, आप लोग अगर कोई भी गायत्री मंत्र, सूर्य प्रणाम अगर आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट कार्ड ले लेता हूँ। अभी लेता हूँ कि जो लोग स्पाइडर कार्ड को चूज किए हो, अभी देखूंगा कि स्पाइडर कार्ड में आप लोग कहाँ पे हो रिलेशनशिप में। देखो
स्पाइडर कार्ड के लिए रिलेशनशिप है जजमेंट एंड द हर्मिट, यानी कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ऑलरेडी डिसाइड किए हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकन एंड हो सकता है कैंसर स्पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस। तो मेरे ख्याल से आप लोग डिसाइड किए हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही आपका फ्यूचर पर्सन है। तो हो सकता है जो लोग स्पाइडर कार्ड को चूज किए हो वो ऑलरेडी आपके पर्सन से आप मिले हो, ऑलरेडी आपके सोलमेट से मिले हो। यहाँ पे भगवान आपको मदद कर रहे हैं, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं एंड एक मरे हुए रिलेशनशिप जागृत हो जा रहे हैं। हो सकता है आपके एक सेपरेशन से फेज से आप गुजर रहे हो, ये रिकॉन्सिलिएशन होगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं ठीक से, ये पार्टनर आपसे ठीक से बात करेंगे। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से मिलते तो रहते, बट मिल तो रहते थे, बट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्शन था। वो कनेक्शंस अभी धीरे धीरे सॉल्व हो जा रहा है। तो अभी आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि क्या होगा। यस, डिसीजंस आप नहीं कर रहे हो, भगवान कर रहे हैं। डिसीजंस ये है कि आप ही के पार्टनर आप ही के पास वापस आ रहे हैं। एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के बाद हो सकता है एक आप लोग चल रहे थे बट रिलेशनशिप एक एक री ग्रो कर रहे हैं, मतलब रीबिल्ड हो जा रहे हैं, रीबर्थ हो जा रहे हैं रिलेशनशिप का। अभी मैं देखूंगा कि कौन सा ऑब्स्टिकल्स है। ऑब्स्टिकल्स ये है नाइट ऑफ वांस, यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो जा रहे हो। आप लोगों के पेशेंस का बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं वर्क हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या वो फाइनली मेरे पास आएगा, इतना टाइम क्यों लगा रहे, ये तो बहुत सीधे साधे बात था। नहीं, इतना नहीं। नाइट ऑफ वांस मतलब क्या है कि पैशन, बहुत पैशन इज ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है, एक मॉडरेट पैशन होगा तो ठीक है। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे सकते हो आप लोग अपने पार्टनर को। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है अपना इतना एक्साइटेड हो जा रहे हो कि एक्साइटेड के मारे आप लोग भूल जा रहे हो कि आप लोगों को इसके साथ लाइफ लॉन्ग जिंदगी बितानी है या फिर बिताना है। तो इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। किसी किसी के लिए हो सकता है कि जब चीजें अच्छा चलता है तब तो बहुत ठीक है, जब चीजें एक बार गलत हो जाना स्टार्ट हो जाता है तब आप लोगों का पूरा वर्ल्ड बिखर जाता है। तब आप लोगों को मिनटों में लग जाता है कि आपके पार्टनर गलत है, ये वो किया वो किया वो किया वो किया। ऐसा नहीं चलता है। साफ साफ एक बात है, जो पर्सन 99% काम अच्छा करता है, एक भूल काम की वजह से उसको दोष मत दो, क्योंकि ये रूल्स है बट इसको ही आप लोग फॉलो मत करो। पर्सन को समझो। यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स का बात होता है। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंड दोनों तरफ से अच्छे से ठीक से नहीं होता है। शायद आप आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाते हो एंड आपके पार्टनर आपको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इमोशंस का बहुत कमी है। शायद आपका पर्सन आपको इमोशनली रिप्लाई नहीं देते, या फिर आपको एक आदत हो गया है कि इसको मैं जो भी कुछ बोलूँ इसका रिप्लाई तो वही आने वाला है या फिर आने वाली है। तो हो सकता है आप लोगों का डिसीजंस एंड आप लोगों का थॉट प्रोसेस को चेंज करना है बहुत जल्दी। और मैं देख रहा हूँ कुछ स्पार्क ऐड करो लाइफ का, और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक विजिबिलिटी लेवल पे चल रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा स्पार्क्स ऐड करनी है या फिर करना है आपको। कैसे क्या ये आप सोचो, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो। जो लोग स्पाइडर कार्ड चूज किए हो तो आपके अंदर में ऐसा एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ कि आप लोग हमेशा नोटिस करोगे, शायद हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है और नई चीज ट्राई करना पसंद है। तो उसको अगर ये चीज पसंद है, यही चीज आपके अंदर भी आप जनरेट करना सीख जाओ, नहीं तो आप स्पॉइल स्पोर्ट हो जाओगे उनके सामने में। तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर बहुत एक्साइटेड है और आप उतना एक्साइटेड नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत एनर्जेटिक है और आप उतना एनर्जेटिक नहीं हो। तो लैक ऑफ एनर्जी और लैथर्जी कैन बी अ बिग प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा सेम हो सकता है वाइस वर्सा कि आप बहुत एनर्जेटिक हो और आपके पार्टनर बहुत लेथर्जिक है, तो इसीलिए आपको हमेशा लगता है कि ये क्यों इतना बोरिंग है। सो ऐसा बोरिंग चीज नहीं है। हर एक पर्सन हर डिफरेंट टाइप में ब्यूटीफुल है। हो सकता है आप उस टाइप को पसंद नहीं करते हो तो उस चीज को पसंद करना स्टार्ट करो। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिट चीजें हैं, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। कीप एन ओपन माइंड एंड कुछ कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए बेहतर होगा। मैं देखूंगा नेक्स्ट कहाँ पे आपके रिलेशनशिप जा रहे हैं। देखिए
देख कहाँ पे आपका रिलेशनशिप जा रहे, कहाँ पे आपका रिलेशनशिप जा, ओह माय गॉड, रिलेशनशिप जा रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देंगे बट सीक्रेट कमिटमेंट। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि देखो अभी उनको उनके लाइफ में क्या जरूरत है और आपके लाइफ में क्या जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक मतलब फेक कमिटमेंट, बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि वो आपको एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ही दे रहे हैं, बट वो कमिटमेंट पब्लिकली नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग आपस में मिलने के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, हम दोनों कमिटेड हो जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग करियर पे फोकस करेंगे, जैसे ही करियर का सक्सेस मिल जाएगा तब हम लोग फैमिली के बारे में बोल लेंगे। किसी किसी के लिए कोई डिस्क्रीट रिलेशनशिप चल रहा है एंड आप दोनों ही डिसाइड कर रहे हो इसको ऐसे ही चलने दो, अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, जैसे होगा वैसे ही हम लोग बोल देंगे, मतलब करियर ओरिएंटेड हो जा रहे हैं रिलेशनशिप, विच इज अ गुड थिंग। मेटेरियलिस्टिक गेन आ जा रहा है रिलेशनशिप में, मतलब ये एक चीज है कि हो सकता है मेटेरियलिस्टिकली आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे, बट इमोशनल सपोर्ट शायद मिसिंग हो सकता है इन द फ्यूचर। बट मेरे ख्याल से आपको एक और भी चीज पे फोकस करनी है कि देखो अगर वो पर्सन आपको मेटेरियलिस्टिकली सपोर्ट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसे आप इनडायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हो कि ये पर्सन मेरे को प्यार ही नहीं करता है। अगर प्यार नहीं करेंगे तो ये आपको मेटेरियलिस्टिकली सपोर्ट क्यों करेंगे? सो हो सकता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो उस चीज पे आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल से और भी एक चीज है कि मान लो कि आप आपके पार्टनर आपको ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के पास और के ऊपर इंटरेस्टेड है या फिर किसी कोई और है उनके लाइफ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर बहुत लॉयल है, ये लॉयल्टी देंगे, बट ये अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है। हो सकता है ये पार्टनर आपको एक कमिटमेंट दे, देखो मैं आप ही के साथ शादी करूँगा बट अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। तो ये देखना चाहते हैं कि कितना डेवलप आप करते हो, क्योंकि ये आपके फाइनेंस के लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। इसको इसको लगता है कि आप थोड़ा सा और भी मेच्योर हो जाओ, क्योंकि इसको लगता है आप अभी भी उतना ज्यादा मेच्योर नहीं हो, तो थोड़ा मेच्योरिटी की जरूरत है यहाँ पे। तो इसी के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। तो मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि कौन सी चीज को आपको करना चाहिए अभी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि फुल एंड द हाई प्रेस्ड, यानी कि आप एक ऑलरेडी नए जर्नी का खोज कर रहे हो या फिर तलाश में हो कि जैसे तैसे करके एक न्यू स्टार्ट आ जाए, जैसे तैसे करके भगवान मेरे को एक न्यू चीज दिला दे। हाँ, आप लोगों का इंट्यूटिव, आप लोग इंट्यूटिव हो, जो लोग स्पाइडर कार्ड चूज किए हो, तो इंट्यूटिवली उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए, मेंटल मैसेज करना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सोल कनेक्ट कीजिए। एंड आई एम नॉट गोना से अबाउट स्पेल, आई एम गोना से अबाउट मैनिफेस्टेशंस। इट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको कोई पर्सन को मैनिफेस्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने इनर पीस को मैनिफेस्ट करनी है। आप चीजों को अपने अंदर रखिए और देखेंगे चीजें अपने आप आपके पास आ जा रहे हैं। आप चेज करना बंद कीजिए चीजों को उतना ज्यादा डिविनेश। अगर आप टैरोट में भी हो, अगर आप एक टैरो रीडर हो, आप देखोगे एक एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा टैरोट पे भी फोकस करती हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आप खुद के टैरोट को करते हो जो क्वेश्चंस वाकई में आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ आप आस्क कर रहे हो। तो यूनिवर्स आप बोल रहे हैं कि अब थोड़ा शांत हो जाओ, आपका ही है ये चीज, आप ही को मिलेगा ये चीज, बट हर चीज के लिए एक टाइम होता है। जो न्यू बिगिनिंग आपको मिला है उस न्यू बिगिनिंग से आप चलिए, इस न्यू बिगिनिंग में ही आपका सक्सेस है। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आप एंजॉय करेंगे, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपके लाइफ में एक नए खुशखबरी लेके आ रही है या फिर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए लकी है, ये पर्सन आप ही के लिए है। बट फिलहाल मैरिज को छोड़िए, इनर लव के ऊपर फोकस कीजिए, कमिटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो या फिर बहुत ज्यादा डर रहे हो इस ट्रस्ट के वजह से। हो सकता है आप लोग न्यू बिगिनिंग ही नहीं स्टार्ट कर पा रही हो, या फिर हो सकता है कि आप न्यू बिगिनिंग से बहुत ज्यादा
डर रही हो कि क्या होगा, ये इसके साथ मेरा क्या होगा, कुछ फ्यूचर है कि नहीं। ज़रूर इसके साथ आपका फ्यूचर है, थोड़ा देर आप वेट कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जा रहा है। न्यू बिगिनिंग मतलब ये नहीं कि आपको कोई नए लोग मिलेंगे, न्यू बिगिनिंग मतलब ये कि रिलेशनशिप का एक रीबर्थ हो जाएगा, ये भगवान आपको करा देंगे। अभी देखूंगा एनर्जी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं नंबर 3 पीपल के लिए। देखो, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन हो सकता है बहुत फाइनेंशियली रिच हो या फिर आप फाइनेंशियली रिच हो सकते हो। जो भी है, ये पर्सन अभी मटेरियलिस्टिक यानी कि बहुत ज्यादा काम पे बिजी है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी है। ये पर्सन आपको सपोर्ट तो करेंगे, बट इसका सपोर्ट आपको अर्न करनी है या फिर करना है। तो आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, और आपके लव के अलावा जो भी एस्पेक्ट है लाइफ पे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये पार्टनर आपको मदद करेंगे, आपके करियर पे मदद करेंगे, आपके लाइफ में मदद करेंगे। सो इस पर्सन को आप जरूर ट्रस्ट कर सकती हो, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आया है कुछ गिफ्ट्स देने के लिए। नेक्स्ट आपका आया है द सन, यानी कि बहुत 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 इंटरेस्टिंगली एक न्यू जर्नी आप लोग स्टार्ट कर देंगे, एंड ये न्यू जर्नी बहुत ही अमेजिंग होगा। हो सकता है ऑलरेडी आप स्टार्ट कर दिए हो सकता है आपने स्टार्ट करने ही वाले हो। जो भी बैड फेजेस था रिलेशनशिप का वो खत्म हो गया, जो भी ईगो इश्यूज था वो खत्म हो जा रहे हैं। आप लोग एकदम म्यूचुअली कनेक्टेड होके एक नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए द सन एक और भी कार्ड है जहां पे क्लैरिटी आ गया या फिर आ जाएगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ही इस धरती पे आए हो या फिर आए हो, और आप लोग एक ही साथ जियोगे अपना लास्ट ब्रेथ तक। नेक्स्ट यहाँ पे और भी एक कार्ड आया है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। तो यानी कि एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि देखो, अपना हार्ट चक्रास के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों का हार्ट चक्रास शायद ब्लॉक थे, या फिर हार्ट चक्रास और भी ज्यादा ओपन होना चाहिए। तो आप लोग ग्रीन कुछ पहनिए, या फिर सिंपली आप अगर यम यानी कि YUM यम अगर आप चैंट करते हो, जैसे कि यम करके आप चैंट करेंगे, तो ये हार्ट चक्र उसको ओपन कर देंगे। 3 मिनट्स आप चैंट कर सकते हैं। कोई भी ग्रीन क्रिस्टल आप पहन सकती हो, या पहन सकते हो, या फिर ग्रीन वॉलपेपर आप लगा सकते हो। बेडशीट पे भी आप ग्रीन कलर का बेडशीट या फिर कुशन या फिर आपका कार्टन्स आप यूज कर सकते हो। प्लान्स भी आपका काम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ कि हार्ट चक्रास के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे तरीके से ही जा रहे, आपको कोई दूसरे पर्सन को ढूंढना नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी है तो सेपरेशंस भी हो, अगर आपके रिकॉन्सिलिएशंस के लिए भी वेट कर रहे हो, तो हाँ, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, और यही पर्सन आपके फ्यूचर पर्सन बनेंगे। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो भी आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की फ्यूचर में बहुत अच्छा एक शेप ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपका हार्ट का ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। कोई भी ब्लैक मैजिक मैं नहीं देखा हूँ, सो इससे आपका कोई इफेक्टेड नहीं है। सिर्फ बैड पास्ट है, तो पास्ट के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए। आपके पास्ट बेहतर आज इसीलिए लग रहा है बिकॉज आपके पास एक पर्सन है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जिसके लिए भी आप वेट कर रही हो, उसको मेडिटेट कीजिए, उसको मेंटल मैसेज कीजिए, भगवान के लिए भगवान के पास उसके लिए प्रे कीजिए, आपको जरूर ये चीज मिल जाएगी। किसी किसी के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ड्रीम्स आ रहे हैं। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपका रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। किसी किसी के लिए ये भी है कि आप लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, और आप लोगों को पता है कि आपके पर्सन आ रहे हैं। हाँ, आप लोग सही हो, आपकी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हाँ, वो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। हो सकता है आप लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे से मोड पे जा रहे हैं। सो आई कैन सी कि आप दोनों एक बहुत अच्छे इन सिंक होके एक नए लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। ये बहुत जल्दी ऑलरेडी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब कोई कोई ऑलरेडी ये चीज को स्टार्ट की हो, कोई कोई करने भी वाली हो या फिर वाले हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करते हैं। प्लीज चैनल को ये सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट करके मेरे को बोलिए कि कैसे लगा ये वीडियो। ओम मणिपद्मे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मैनिफेस्ट कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशंस, आप ही ये मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल बना सकती हो या फिर बना सकते हो, क्योंकि आप हो यूनिवर्स, कोई और नहीं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।